भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को बढ़ाता हूं। मेरे एक कॉलर हैं जो प्रोग्राम देख रही हैं, उन्होंने ये बात रखी है सवाल कि आप बातचीत तो कर रहे हैं किसानों के बारे में, अच्छा लगा देख के, लेकिन किसानों की मौत के बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया और उसका जिक्र करना चाहिए। अगर आप सहानुभूति रखते हैं तो इस बात को कहिए। मैं आपकी बात को रख देता हूँ, सामने रख देता हूँ। और किसान तो अन्नदाता है, ये तो हमसे क्या पहले सब तमाम सारे लोग कहते आए हैं, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ इस सेंटेंस पर, क्योंकि समझता हूँ गांव को, उसकी पूरी तंत्र को समझता हूँ, उसकी इकोनॉमी को समझता हूँ, कैसे किसान रहता है वो भी मैं जानता हूँ। कहीं 60 किसानों की जान की बात है। मैं बिल्कुल कहता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ, बार बार कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए, बहुत दुखद है। किसान बीजेपी के प्रवक्ता अगर इस पर कुछ कहना चाहेंगे तो मैं स्वागत भी करूंगा। मैंने जो ऑर्डर बनाया है उसमें बीजेपी के प्रवक्ता कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं उनके पास, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, देन चंद्रका जी आपके पास आऊंगा, प्रकाश जी आपके पास। जी, बीजेपी के प्रवक्ता। जी देखिए, ऐसा है कि पार्टी के बड़े नेताओं ने विधिवत रूप से कई बार श्रद्धांजलि प्रकट की है और मैं आज न्यूज़ 18 के दर्शकों के सामने भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते पूरी पार्टी की ओर से कोटि कोटि नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन बात यह है कि इस पे राजनीति का जो एक भ्रमजाल फैलाया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी ब्रेक में जाने से पहले हम लोग जो बात कर रहे थे, देखिए कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जिन्होंने पूर्णतः इन रिफॉर्म्स का समर्थन दिया है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं उनके नाम बता रहा हूं। कई बार पूछते हैं आप लोग कि नाम क्या है, नाम क्या है। गुन्नी प्रकाश जी का है, भारतीय किसान यूनियन मान, उन्होंने समर्थन किया है। भारतीय किसान यूनियन किसान पंडित राजकुमार शुक्ल जी का है। ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसके अंतर्गत 10 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, हरियाणा से, केरला से, तेलंगाना से और तमिलनाडु से। हरियाणा के एफपीओ ऑर्गेनाइजेशन ने, जागरूक और प्रगतिशील किसान यूनियन, हर किसान यूनियन, और इन सब के साथ साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओज इन रूरल इंडिया, सीएनआरआई एक संस्था है जिसने भी लगभग 3.5 लाख किसानों के हस्ताक्षर के साथ इन कानूनों का समर्थन दिया है। देखिए, संसद एक इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे रिफ्लेक्शन होता है विल ऑफ द पीपल का, सॉवरेन का रिफ्लेक्शन होता है। हम सब ये जानते हैं कि संसद में देश के 135 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं, उनकी चिंताएं वहां पे परिलक्षित होती हैं। तो संसद की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी स्वयं प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि किसान भाइयों के मन में संदेह है, संशय है, बचा हुआ है, तो आइए बैठ के बातचीत के माध्यम से दूर करें। 4 प्रमुख मुद्दे थे, 2 पे सहमति बन गई है। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और आज की बैठक के बाद जो अगली बैठक निर्धारित की गई है, कंस्ट्रक्टिव आउटकम निकल के आएगा। लेकिन जिस प्रकार का भ्रमजाल फैलाने का काम किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। निरंतर की बात कर रहे हैं कि हम लोगों के नीति के केंद्र में, हम लोगों के नीति के केंद्र में वो किसान है, वो वंचित किसान है, वो भूमिहीन किसान है, वो कम जमीन वाला किसान है, बोलूं, और उनके कल्याण के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। 86% वो जो किसान है आपके उसके सेंटर में है। ठीक है, कितनी अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। जरा इनसे पूछिए, कानून बनाने के पहले क्या आपने किसान यूनियन के नेताओं से बुला के बात की थी? आज हस्ताक्षर करा रहे हो, कहां करा रहे हो, किधर करा रहे हो, क्या उसके पहले आपने इन किसान नेताओं से मीटिंग की थी कि हमें कानून बनाने जा रहे हैं, आपके लिए अच्छा है या बुरा है? भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको उनसे जिनके लिए कानून बनाना जा रहे हैं उनके लिए कुछ तो बातचीत करेंगे। कोई तो कमेटी उनसे बातचीत हुई नहीं हुई ना? अब सुन लीजिए, मैं बोल लूं, उसके बाद चलिए आपने, हाँ बता दीजिए, बोल दीजिए। अगर कोई बातचीत है तो बता दीजिए ना, कोई बातचीत हुई तो बता दीजिए। बता दीजिए, कोई बातचीत हुई तो बता दीजिए। अनुराग जी, ऐसा है कि हाँ, नहीं संगठनों के साथ स्टैंडिंग कमेटी में मत जाइएगा, बातचीत बताइए। मुलायम सिंह यादव जी, अरे अब ये देखिए, मुलायम सिंह यादव जी पे जा रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं बोला कि एमएसपी फिक्स नहीं होनी चाहिए। क्या उन्होंने बोला था कि एमएसपी नहीं होनी चाहिए? अब क्यों नहीं बात? अरे उन्होंने बोला था एमएसपी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने, मैं जानता हूं आप कई बार एक कोट कर, मुझे मालूम है अभिनीश जी भी देख रहे हैं। एमएसपी उन्होंने बोला एमएसपी होनी चाहिए, एमएसपी प्राइवेट पार्टी में फिक्स होनी चाहिए। मैं आ रहा हूं, एमएसपी फिक्स नहीं होनी देश तो पार्लियामेंट के अंदर में विरोध कर रहे थे, पार्लियामेंट आपने ध्वनि मत से पास कर दिया। पार्लियामेंट तो किसी का वोटिंग ही नहीं ली, ध्वनि मत से कानून तो वही बनता है, वही सिस्टम है। हमने क्यों ध्वनि मत से पास कर रहे थे आप? अनुराग जी, डॉक्टर अनुराग, हमने इस देश में एक प्रणाली बनाई ना, हो चुकी है। हमने इस देश में एक प्रणाली बनाई, उस प्रणाली के तहत हमने पार्लियामेंट को सर्वोच्च संस्था माना, उसके तहत हम कानून बनाते हैं और उसमें एक स्टैंडिंग कमेटी उसका एक अहम हिस्सा है। तो है कि नहीं? आप मानते हो कि नहीं है? नहीं, अरे तो ध्वनि मत से,
अरे मैं मानता हूं लेकिन पार्लियामेंट के अंदर में ध्वनि से पास कर दोगे, वोटिंग नहीं कराओगे। वहां वोटिंग के लिए वहां पे मेंबर्स बैठे रहे, आपने ध्वनि मत से पास करा दिया, पास हो गया। ये पार्लियामेंट चल रही थी, तमाशा हो रहा था, क्या था ये? ये आप कह रहे हैं, आपने पास कराया, क्यों नहीं वोटिंग कराई? नेता ने क्या कहा था? प्रतीक जी, उन्होंने, आप बोलिए क्या कहा था, बोलिए ना क्या कहा था उन्होंने? एमएसपी नहीं होनी चाहिए कहा था उन्होंने, कहा था कि एमएसपी नहीं होनी चाहिए। बोलिए अगर कहा था तो दुनिया सुन रही है, बोलिए क्या कहा था? नेताजी ने बोला था कि प्राइवेट पार्टी पे एमएसपी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बोला था किसानों का सम्मान होना चाहिए, किसानों की इनकम दोगुनी की जगह चौगुनी होनी चाहिए, किसानों के पास अपना घर होना चाहिए, किसानों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, किसानों को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना आम जनता को। किसान देश का अन्नदाता है, क्योंकि मैं भी किसान रहा हूं, इसलिए किसान का सम्मान करता हूं। सरकार को भी किसान का ख्याल रखते हुए कानून बनाना चाहिए, ये बोला था उन्होंने। पढ़ लीजिए आप उन्होंने क्या बोला था, मैंने आप एक शब्द बता दिया। आप लोग ना ये किताब कॉपी लेके जो घूमते रहते हो ना, डाटा पाटा माटा, ये डाटा पाटा से वहां 50 किसानों की मौत हो गई और आप डाटा लेके घूम रहे हो। डाटा लेने से 50 किसान वापस आ जाएंगे क्या, जिंदा हो जाएंगे क्या? हम लोग को ऐसे याद रहता है क्या बोला था क्या नहीं बोला था। ये डाटा छोड़िए, डाटा पढ़ना, ये डाटा पढ़ के तो आप नुकसान कर रहे हो। आप कहते हो हमने 18,000 करोड़ दे दिया, 9 करोड़ किसान को आपने 18,000 करोड़ सम्मान निधि दी। पता पर एक किसान को कितना मिला? 16.5 रुपए। 16.5 रुपए में आप सम्मान करते हो किसान का क्या? एक किसान को 16.5 रुपए पड़ा ये तो हमें लगता है वेजेस, डेली वेजेस से भी बहुत। गुरुप्रकाश जी जल्दी बोलिए, गुरुप्रकाश जी, बोलोगे आप? गुरुप्रकाश जी नहीं, ये अनुराग भैया ये डाटा पाटा बोल रहे हैं ना, लालू जी ऐसी आईटी वाईटी कहते थे, और आज तो और क्या? आईटी और बताओ ना। साइंटिफिक